2024 में जब हमारी सरकार आएगी तो ओवैसी साहब को पाकिस्तान भेजने का मैं काम करूंगा। मर गए जाड़े में, साइकिल बिकी का बाड़े में, हाथ तो पहले विज्ञान नारे में। और ओवैसी वो भाजपा का आदमी है, भाजपा वाले बोलते हैं ओवैसी से तू इस तरह की बात है। वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, चीट। एक ही पप्पू है भारत के अंदर जिसने देश को तोड़ने का काम किया है। मैं मजदूर की बात कर रहा हूँ। अगर आज संसद के अंदर मजदूर की गरीब की बात करी तो नरेंद्र मोदी जी ने करी है। आज मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं। देश के अंदर लाइट, हाईवे, फ्लाईओवर, इतना अच्छा विकास और कार्य किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन कांग्रेस के नेता, सपा के नेता सारे मोदी के पीछे लगे हुए। वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कर दियो। कहाँ हिंदू मुस्लिम है? मोदी जी रोड बना रहे, क्या देख के बना रहे? ये हिंदू है मुस्लिम है? उस पर हिंदू भी चल रहा, मुसलमान भी चल रहा। ये लाइट है, ये हिंदू के यहाँ पहुंचाई जा रही। एक लाइट हिंदू के यहाँ भी है, मुसलमान के यहाँ भी है। कोई भेदभाव नहीं है, सिर्फ टारगेट किया जा रहा है, एक लड़ाने का काम किया जा रहा है। चुनाव का टाइम करीब है। पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम क्यों आ रही फिर इलेक्शन? चुनाव का समय है, कैसे हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए। कांग्रेस की एक नीति रही है 70 साल से, कैसे हिंदू को लड़ाकर और मुसलमान को लड़ाकर मैं सत्ता में कैसे आऊं। लेकिन मैं पप्पू से कहना चाहता हूं, ये भारत का मुसलमान जाग चुका है, ये तुम्हारे बहकावे में नहीं आएगा। तुमने बहुत हिंदू मुस्लिम किया है, बहुत हमें लड़ाने का काम किया है। पप्पू की बात लड़ेंगे नहीं हम, आपको सब पता है। पत्रकार साहब महोदय, मैं कौन से पप्पू की बात कर रहा हूँ? एक ही पप्पू है भारत के अंदर जिसने देश को तोड़ने का काम किया है, देश के अंदर नफरत का काम किया है। देश नफरत से जल रहा था, आज देश को जोड़ने का काम किया है वो नरेंद्र मोदी ने किया है। तो भारत का भारत के साथ जोड़े याद रख, राहुल गांधी चला रहे हैं आप कह रहे हैं। पप्पू से कहना चाहता हूँ, फिर पप्पू कह रहे हैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ साहब मोदी, मैं राहुल गांधी नहीं कहूँगा, वो पप्पू ही है। वो राहुल गांधी को कह रहे हैं आप? इस काबिल नहीं है वो। गलत बात है आपकी। जो राहुल गांधी का पत्रकार साहब मोदी, एक बात सुन लीजिए। आप कह रहे हिंदू मुस्लिम, कहाँ हिंदू मुस्लिम है? आज इतना प्रेम मोहब्बत भाईचारा, एक मुसलमान 1000 हिंदुओं के बीच में खड़ा है, कहाँ पत्ती है? कौन सा मुसलमान खतरे में है? मैं पूछना चाहता हूँ ओवैसी साहब से, ओवैसी साहब खतरे में है? 2024 में जब हमारी सरकार आएगी तो ओवैसी साहब को पाकिस्तान भेजने का मैं काम करूँगा। ये कर दिया, ये आपने ही कर दिया। बिल्कुल कर जाएगा पाकिस्तान, वो हिंदुस्तानी है, उस पाकिस्तान कैसे भेज देंगे आप? जो संविधान की बात करता है वही कहता था 15 मिनट के लिए प्रशासन हटा लो। अरे देश के अंदर छोटे भाई ने कहा था, अकबरुद्दीन ने कहा था। उसका भाई है, प्रेम मोहब्बत की बात करो, भाईचारे की बात करो, देश जोड़ने की बात करो, गरीब मजदूर की बात करो। ओवैसी साहब गरीब की बात नहीं करते, ओवैसी साहब मजदूर की बात नहीं करते, ओवैसी साहब मात्र हिंदुओं की और मुसलमान की बात करते। ओवैसी साहब मुसलमान को भड़काने का काम कर रहे, मुसलमान को लड़ाने का काम कर रहे और गरीब मुसलमान को। ओवैसी ने जो बयान दिया था, ओवैसी जो देश का जो मुसलमान है वो देश का बिल्कुल विरोध करता है। और ओवैसी वो भाजपा का आदमी है, भाजपा वाले बोलते हैं ओवैसी से तू इस तरह की बात है हिंदू के बारे में। ओवैसी ऐसा नहीं है, ये बीजेपी वाले उंगली लगाते हैं इसको। ये सुनो, ये भाई बोला ओवैसी, उसके एक भी भाषण ऐसे दिखा दे। हाँ सुनो, उसको लगता है यहाँ हिंदुस्तान में मुसलमान ही रहते हैं, हिंदू रहते नहीं है। वो बीजेपी की बी टीम है। कौन? सुनिए, अरे झूठा आदमी, एक नंबर का झूठा आदमी कहता था मैं किसी के संग नहीं मिलूंगा। अभी राहुल गांधी गया था ना वहाँ से, बोला बाबूजी आप इलेक्शन मत लड़ो, नहीं तो मेरा वोट कम हो जाएगा। अभी कांग्रेस वहाँ से नहीं लड़ी, क्यों नहीं लड़ी? वो झूठे की बात करते और देश में सबसे ज्यादा लड़वाने का काम कर रहा है मुसलमानों को, ओवैसी करवा रहा है। मुसलमानों क्या दिया है? पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमान को ओवैसी साहब ने क्या दिया है? जब एक मुसलमान के पास कोई समस्या होती है, रोजगार नहीं होता, शिक्षा नहीं होती, कौन से ओवैसी साहब जाके पूछते हैं तुम्हारे पास बरसात में मकान चूरा है, क्या मैं हेल्प कर दूं? क्या हेल्प की मुसलमान की? ओवैसी साहब ने कोई हेल्प नहीं की। तो 2000 उनके मुद्दे तो उठाते हैं, उनके मुद्दे संसद में उठाते हैं, वो कोई मुद्दा नहीं उठाते। ओवैसी साहब एक भड़काऊ भाषण देते, एक लड़ाने का काम कर रहे, एक गरीब मुसलमान को मरवाने का काम ठेका ओवैसी साहब ने ले रखा है। टेंडर ओवैसी साहब के पास है, कमाल की बात कर रहे हैं। टेंडर छूटा हुआ है ओवैसी साहब के पास, गरीब मुसलमान को मरवाने के लिए, हिंदुओं के साथ लड़ाने के लिए वो टेंडर हुआ हुआ है। ये फंडिंग किसके पास से आ रहा है? फंडिंग हो रहा है, कांग्रेस के पास से, ओवैसी साहब के पास फंडिंग आ रहा है। तुम गरीब मुसलमान को लड़ाओ, तुम हिंदू मुस्लिम करो। अरे 2014 में 2014 कहते हैं बीजेपी कर रही है हिंदू मुस्लिम। 2014 से एक दंगा दिखा दीजिए पत्रकार साहब, मुझे एक दंगा दिखा दीजिए। वही मुजफ्फरनगर के अंदर जहाँ हिंदू मुस्लिम होती थी, वही मेरठ के अंदर होती थी, कहीं बरेली के अंदर होती थी, उत्तर प्रदेश के अंदर एक साल में कितने हिंदू मुस्लिम होती थी? आप 2014 से अब तक मुझे एक दंगा दिखा दीजिए, कहीं हिंदू मुस्लिम का एक दंगा हुआ हो जितना मोहब्बत और प्रेम। नफरत तो बढ़ गई, कहीं नफरत नहीं। पत्रकार साहब महोदय, आप मुद्दे पे बात करिए। नफरत थी जब तक देश के अंदर पप्पू की सरकार
सरकार रही, पप्पू की सत्ता रही है, जब तक देश के अंदर नफरत रही है, देश नफरत से जलता रहा, देश रोजगार से जलता रहा, देश के अंदर शिक्षा नहीं थी, देश के अंदर हफ्तों में लाइट आती थी, युवा भटक रहा था रोजगार के लिए। आज नरेंद्र मोदी इतना अच्छा कार्य रोजगार दे दी भैया। अरे हम 400 को पार कर रहे हैं पत्रकार साहब महोदय, हम 400 को पार कर रहे हैं। मोदी को जिताकर हम लाएंगे, दिल्ली से भी जिताएंगे, उत्तर प्रदेश से 75 सीटें हमारी आ रही है, 75 सीटें हर राज्य से इंशाल्लाह हम जीत कर आ रहे हैं। मोदी को हम 400 को पार करा के लाएंगे। 400 पार मोदी नहीं मैंने 400 पार। क्या गई है, मुसलमान नहीं है गांडू। ये दलाल है, ये दलाल है, दलाल, ये दलाल है, ये दलाल है, ये दल्ले, इनके रग में वही खून है जो अंग्रेजों के समय में खून दौड़ता था। ये वे गुलाम है, ये हमेशा गुलाम रहेंगे और 70 साल से गुलाम रहे। अरे मोदी ने गुलामी से हटाया, आज देश का नागरिक गुलाम नहीं है। नरेंद्र मोदी ने देश को आजाद करने का काम किया है। पहले गुलाम था देश, बिल्कुल गुलाम था। देश के अंदर तानाशाही किसकी चल रही थी? सारा कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसका था? सारे वकील किसके थे? स्वतंत्र थे सब, कांग्रेस के नेताओं का था। आज सबका अधिकार है, सबका राइट है, सब देश के अंदर खुशहाली है। अब की बार ओवैसी आएगा नहीं सर, वो 10,000 वोट कहाँ गए, गायब हो कर दिए वो। अब तक फर्जी वोटों से जीतता आ रहा है ना, असली औकात अब की बार पता चलेगी उसकी। ओवैसी के गढ़ है वो, ओवैसी के गढ़। सर वो पता नहीं हिलता बाबर। वो 10,000 कहाँ गए वोटर, यही तो पूछ रही है। हैदराबाद की बात कर रहा हूँ, हैदराबाद से सीट निकाल के दिखा। ओबीसी घबराया हुआ इस समय, क्योंकि पूरी हैदराबाद की जनता माधुरीलता के साथ। आपको कैसे पता घबराया हुआ है? दिख ही रहा है, फूल तो दिख रहा है। अरे कोई ना दिख रहा है, भगवा भी पहनने को तैयार हो गया, देखा नहीं वीडियो में? कहता भगवे का अपमान करने वाले लोग जो भगवा पहनने लग जाए तो समझो डर का माहौल है। सत्य वचन माधुरीलता जी ने। चलो तो 4 तारीख को पता चल जाएगा क्या है। 4 जून कांग्रेस गुम, 10 जून आएगी। पता कुछ नहीं लग रहा, हम घोषणा कर रहे हैं हम जीत चुके हैं। ईवीएम है ना भाई, 400 पार कर मेरे पास माँ है, आएगा, हम जीतेंगे तो ईवीएम आएगा। अरे ये जनता जनार्दन है, इस जनता ने नरेंद्र मोदी को जिताने का काम किया है। ये ईवीएम चुनाव के पहले कैसे जीत गए? पत्रकार साहब महोदय, जहाँ कांग्रेस जीतेगी वहाँ ईवीएम नहीं है, जहाँ नरेंद्र मोदी जीतेगा वहाँ ईवीएम आ जाता है। अरे कब तक गुमराह करोगे जनता को? ये जनता जनार्दन है, ये जनता बताएगी 2024 में जब मोदी 400 को पार करेगा। ये तो आप बता रहे हैं 400 के पार हो चुके हैं। भारत का मुसलमान ने वोट दिया है, हमने वोट दिया है, हम जिता कर लाएंगे, हम जिता कर लाएंगे मोदी जी को। हर क्षेत्र से मैं मोदी को जिता कर लाऊंगा। तो 500 पार ना हो जाए, ये भी डर लग रहा है आप तो लोगों को। भैया पैनल बदलने पड़ जाएंगे। हाँ ठीक है ना, इसका खर्चा बढ़वा दोगे आप लोग फालतू में। अच्छा, ऐसा मत कीजिए, जितना है उतना ही रहने दीजिए। आज लड्डू जितने बुक कर रखे हैं हम इतने बढ़ जाएंगे। 500 400 पार ही चाहिए अभी। 500 पार तो अगली बार हो ही जाएंगे। मोदी ठीक है, योगी अगली बार बेकार जाने है, वाला। गुंडों ने ये कह रहे हैं मोदी योगी दोनों बेकार। गुंडा उनके लिए हो, जो गुंडा उनके लिए बेकार है। क्या क्रिटिकल बात कर रहे हैं आप? देश छोड़ो या गुंडागर्दी छोड़ो, बस। आज उम्र के जाड़े में साइकिल बिकी कबाड़े में, हाथ तो पहले बिक गया नारे में, अब तो नारे में? हाँ हाँ, बच्चा अखाड़े में। कमल बचा अखाड़े में। ये ठीक कविता बना दिया आपने। है आपने भी गठबंधन की ताकत नहीं देखी शायद मुझे कौन सा गठबंधन? सुन लीजिए, कौन सा गठबंधन? गांधी का हाथ मिल चुका है। सुनिए कौन सा ठगबंधन? पहले भी था भाई। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, केजरीवाल गठबंधन गलती से अगर जीत गई ना तो ध्यान रखना, राहुल गांधी के सर पे बाल नहीं बचेगा। 26 पार्टियां बाल नहीं चलेंगी, क्योंकि इतनी सारी पार्टी होती थी, सब तो एक दूसरे के, सब तो एक दूसरे के आंदोलन। यूपी में अखिलेश बोलते थे बीजेपी को दे देना, कांग्रेस को मत देना, दिल्ली में केजरीवाल बोलते थे। अब ये एक बार बन गए, राहुल गांधी ने कहते मिल गए ना भैया, ताकत हो गई। ये वही झाड़ू वाला है जो एक कहता था वोट को कूड़े में डाल देना, लेकिन कांग्रेस के गत्ते में डालना। ठीक है ना। और सुनो, इनकी पार्टी व्यक्ति करे, भगवत मान करे, बोले कांग्रेस को, बोले इनसे लड़के तो हम जीते, 65 साल से तो ईमानदार कैसे कह देंगे? वो तो ईमानदार भी ना कह रहे। केजरीवाल हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस, हाय कांग्रेस, अब साला जाके बैठ गया कांग्रेस की गोद में। भैया बीजेपी परेशान करी ना उसको। अच्छा बीजेपी काहे परेशान करेगी? घोटाले करोगे तुम, नहीं घोटाले करोगे तुम, महल बनाओगे तुम, साला बीजेपी क्यों परेशान करेगी? साला गाड़ी नहीं लूंगा, साला जीवन जीऊंगा,
बीजेपी की टक्कर की वीआईपी बन गया केजरीवाल। बीजेपी की टक्कर सीएम है वो भाई, सरकारी निवास पे तो पैसे खर्च अरे भाई साहब लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री था, राष्ट्रपति था, वो भी सीएम, वो भी जो भी था ना, वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है। चीट मिनिस्टर है, चीट चीट ये वो चलेगा नीचे, चीट मिनिस्टर है, चीट ऐसी बातें। अरे चीटिंग की है यार, सुन लीजिए, चीटिंग कहाँ की है? बहुमत की सरकार है। सबसे बड़ी चीटिंग तो ये है, आम आदमी नहीं था, IAS IPS आम आदमी होता है, पार्टी का नाम है, दूसरे तो ये कहा मैं यार आम आदमी पार्टी। फिर भाई सर खुद आम आदमी शर्ट बाहर, आम आदमी हवाई चप्पल, आम आदमी शर्ट अभी तो अभी भी शर्ट है। अरे बताओ, मैं खाली कुर्ते मैं बिना बनियान के घूमने लगूं, मैं आम आदमी हो जाऊंगा। डरो, आत्मा उसकी बाहर है जेल से, कहीं भी चढ़ जाएगी, अभी हो जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।